अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि मिलकर हम खुदा की आराधना करें। हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है और इन दिनों का परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे आपके जीवन में कार्य कर रहा है। उसकी सामर्थ को, उसके बल को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अंदर दूसरा कृत्यो उसका 13वां अध्याय से 5वें वचन को अगर आप निकालेंगे तो परमेश्वर हमसे चाह रहा है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है, उन्हें उत्साहित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर ये चाह रहा है तो ऐसा करे। दूसरा कृत्यो 13:5 पढ़ेगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है, मुझ में है। आपसे कहे हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है। क्या जानना है? यीशु मसीह मेरे अंदर है। फिर बाहर कितने तूफान कर रहे हैं, बाहर कितनी आंधियां चल रही है, हमारी चारों तरफ की बातें क्या हो रही है, आपसे कहना था कि आप जय पाएंगे यदि आपके मेरे अंदर विचार रहेगा। क्या विचार रहेगा? यीशु मेरे अंदर है। और यीशु कौन है इसके बारे में बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं यीशु सबके ऊपर जय पाने वाला है। हालेलुया। वो जयवंत से बढ़कर ये बताया है, उसने जय हमें दी है, उसने जय प्राप्त की और मुझे आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। मृत्यु पर उसने जय पाई, बीमारी पर जय पाई, शैतान पर जय पाई। हर एक चीज पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? और यीशु कहाँ रहता है? कहाँ है? मेरे अंदर है। प्यारे परमेश्वर, वो आपके अंदर है। आपसे कहना था कोई परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती, कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, बशर्ते यीशु आपके अंदर मेरे अंदर बना रहे। यदि वो निकल गया फिर आपसे कहे, फिर एक छोटी सी पानी की धारा भी, यानी कि एक सिद्रक की आपके एक ऐसी आपके में उन लोगों के दिल में यीशु नहीं है, क्या होगा? सिद्रक के लिए बड़ा कैंसर बन जाएगा, सिद्रक के लिए बड़ी समस्या बन जाएगा। लेकिन यदि यीशु मेरे आपके अंदर है और वो बना रहे, हम कहें आंधी और तूफान बड़े से बड़ा, हम कहें दुनिया की बड़ी बड़ी महामारी को बोले, दुनिया की बड़ी बड़ी समस्या को बोले, हम कहें मैं हम उस पर जय प्राप्त करेंगे क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। आइए बात के वचन की ओर समय हम चलेंगे। बात के वचन को लेकर हमारे सिस्टर सिमरन आप ये जोरदार ताली बजाकर सिस्टर का स्वागत करें। हमेशा हमारे सिस्टर को बातचीत करें, महिलाओं के प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। आप सब लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने प्रभु से ये चीज़ भी मांगी थी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और जो मांगता है उसे मिलता है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, क्योंकि मैं हमेशा जब भी यहाँ किसी को वचन शेयर करते हुए देखती थी तो मैं प्रभु से अंदर ही अंदर मन ही मन प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमें भी इस ज्ञान को सीखने में और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद और सहायता करे। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज का जो वचन है उसके द्वारा हम सबको आशीषित करने जा रहा है, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही सामान्य तौर पर देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, संसार के लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन हम प्रभु के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा छुटकारा लेकर आ रहा है। इस वचन को शेयर करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदा, जो हमारे साथ सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु मैं आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी वचन आपने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें उसे पिता परमेश्वर प्रभु सीखने में और लोगों तक सुनाने में प्रभु मदद और सहायता करे। हर एक बोल पर परमेश्वर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल की आत्मा दे खुदा।
ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई बात खुदा मेरे मुख से न निकलने पाए जो किसी को ठेस का कारण पहुंचे, क्योंकि तूने वचन में कहा है खुदा कि परमेश्वर प्रभु तेरा आत्मा हमें ऐसी शक्ति देता है जो हमें पिता परमेश्वर प्रभु प्रेम की आत्मा को डालता है। मैं विश्वास करती प्रभु आज के वचन से प्रभु हम बहुत सी आशीष पाने जा रहे हैं। आज का वचन प्रभु सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि जो लाइव देखते हैं खुदा या जो भी पिता परमेश्वर प्रभु सुनते हैं उनके भी जीवन में प्रभु बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा आज का विषय है कि हम मसीह लोगों को क्या परमेश्वर में रहते हुए भी कर्ज को लेना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी चीजें सिखाता है इन बातों के लिए कि हमें मसीह लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कर्ज लेने के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वचन में हमें ना ही बोलता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कर्ज हम लेते हैं, हम जिनसे लेते हैं उनके लिए हम एक दास के रूप में बन जाते हैं, यानी हम उनके नीचे हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कभी भी हमें नीचे नहीं रखता है। आप सब लोग मेरे साथ एक वचन निकालिए, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ दीजिए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ शब्दों में लिखता है कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। हम पर जो धनी लोग होते हैं, जब हम कर्जा लेते हैं तो वो हम पर प्रभुता करते हैं। प्रभुता तो करते ही करते हैं, हमसे ब्याज भी लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। क्या परमेश्वर का वचन कभी भी ऐसा कहता है कि हम किसी के दास बनकर रहें? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कभी किसी का दास बनने के लिए नहीं कहता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें सत्य का, यानी कि ये कलाम, ये पवित्र कलाम देकर हमें आजाद किया। वचन कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर ने जब से मुझे कलाम दिया, मैं इस कलाम से, यहाँ बैठा प्रत्येक जन आजाद ही हुआ है, चाहे वो कर्ज से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से हो। आप लोगों को शायद बहुत सी चीजें पता भी होगी जो पुराने लोग हैं। मैं नए लोगों से कहना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ आजाद ही नहीं करता है, बल्कि हमें ऐसा बना देता है, ऐसा साहस हमारे अंदर लेकर आता है कि हमें खुदा के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन को जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना सोचती थी, कितना डरती थी, और आज मैं खुदा के अलावा मैं किसी से नहीं डरती। ये क्या है? ये परमेश्वर की दया है जो हमारे अंदर आती है। परमेश्वर ने हमें दासत्व के जीवन से आजाद किया है। और मैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप मेरे साथ एक वचन और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हालेलुया। इसकी 18 से लेके आप 25वीं आयत तक पढ़ दीजिए। मैं तो सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उसके लिए पूरा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार के, वरन 7 बार के 70वें गुणे तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। इसकी 24वीं आयत में पढ़ी। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर 18 से लेके
हमें 25वीं आयत तक एक बात दिखाता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाए। आज हम बहुत से लोग हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम मन में थोड़ा सा कई बार हमारे मन के अंदर आता है कि क्या मैं प्रार्थना में ऐसी चीजें मांगूं जो होगी या नहीं। हम डाउट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें डाउट करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तू मांगे और वह तेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। मतलब हमने मांगा और हो जाएगा। हम बहुत से लोग हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलती हूँ और बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टर मेरे लिए दुआ करना कि मेरा लोन क्लियर हो जाए। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं कि मेरी लोन की फाइल है और सिस्टर उस पर हाथ रख के मैं रोज दुआ करती हूँ। हम मांगते क्या हैं? हम मांगते ही कर्जा है। हम कर्जा मांगते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो किसी मनुष्य का हो। हम मांगते ही नहीं है कि परमेश्वर तेरी ओर से मुझे वो आशीष मिले जो मेरे ही कामों में मुझे सफलता दे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो कुछ तू मांगेगा वही तुझे मिलेगा। हम मांगते ही ऐसा है, इसलिए हमें मिलता ही वैसा है। क्या बैंक से उठाना कर्ज नहीं है? बिल्कुल है, बहुत बड़ा कर्ज है। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा उठाते हैं। बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं। ये क्या है? ये एक माया जाल है, ये एक शैतान का ऐसा जाल है जिसमें हम फंसते ही चले जाते हैं। और इसमें हम जब फंसते हैं तो इसका सुख सब लोग भोगते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में 25वीं आयत में साफ साफ शब्दों में लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हम जब कर्जा उठाते हैं तो वो कर्जा जैसे मैंने उठाया तो क्या सिर्फ उसको मैं ही चुकाऊंगी? नहीं, अगर मैं लॉस में गई, मेरे बच्चे भी चुकाएंगे, मेरे हस्बैंड भी चुकाएंगे, यानी कि मेरा जो बिकेगा वो सबका लॉस है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि सब कुछ बेचा जाए और चुका दिया जाए। परमेश्वर का वचन हमें कभी नहीं कहता है कि आप ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करें। मैंने तो अब मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगी, शायद कुछ लोगों को गलत लगे, मुझे शायद गलत नहीं लगा। जब मैंने इस वचन को तैयार किया, हम जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड मैं यूज करती हूँ। मैं दूसरों पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, इस वचन से मैंने बहुत आशीष पाई है। क्रेडिट कार्ड को जब हम यूज करते हैं, स्वाइप करते हैं, पेमेंट आता है उधार के तौर पे, 1 महीने बाद चुकाया जाता है। हमें परमेश्वर ने आज की डेट में इतना दिया कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यूज करती हूँ। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे ये भी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों बनूं मैं किसी की नजरों में ऐसी कि हाँ आज भी मुझे पैसे की जरूरत है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। प्रेजेंट में मुझे 2018 के बाद परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीषें दी है कि मैं मेरे बच्चों को रात को भी कह रही थी कि खुदा का, आज सुबह की बात है, मैं जानवी से कह रही थी, खुदा का तुम जितना शुक्र अदा करो कम है, क्योंकि आज की डेट में तुम जिस चीज पे हाथ रखते हो तुम्हारे पास 5 मिनट में आ जाती है। सिर्फ 5 मिनट में तुम फोन करते हो और तुम्हारे पास आ जाती है। ये कहाँ से आती है, तुमने कभी सोचा है? तो मैं भावे से कह रही थी, जानवी से कह रही थी, ये वचन से आती है। ये वचन हमें यहाँ सिखाता है। सन 2018 की बात है, मैं जब बहुत परेशान थी, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं और परमेश्वर जानता है कि 2018 में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी, जैसा कि हमने स्टेज पे सुना था कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के लिए फीस का प्रबंध किया। मेरे लिए भी परमेश्वर ने एक प्रबंध किया। अब सब लोगों को शायद ये कहानी लगेगी, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगी कहानी है, वो जानते हैं, परमेश्वर जानता है। मैं एक आंटी से पैसे लेने गई थी, मैं ब्याज पे पैसे बहुत लेती थी, और मैं पैसे लेने गई, मेरे भाई ने मुझे बोला बिजनेस के लिए पैसे लेने जा, और मैं गई और 20,000 रुपए मैं उस आंटी से मांगने गई, और उस आंटी ने मुझे एक शब्द बोला। वो मेरा आखिरी दिन था, मैंने एक निर्णय लिया था।
तो आंटी ने मुझे बोला कि तू यीशु मसीह में गई है और यीशु मसीह में जाने के बाद भी तुझे क्या मिला है, तो आज भी पैसे लेने मेरे पास आ रही है। और मैं उसकी सीट से उसी समय उठ गई थी और मैंने सोचा ये बात तो सही है कि मैं खुदा का कलाम पढ़ती हूँ, मैं खुदा को मानती हूँ, फिर मैं लोगों के पास क्यों आई हूँ, मैं क्यों ना परमेश्वर के पास जाऊँ। और मैं घर आई, मैं उससे पैसे नहीं लेकर आई, उसने मुझे बहुत बार शाम को देने भी आई। मैंने उसको बोला नहीं आंटी मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे उल्टा एक सबक मिला कि कलाम की इज्जत मैंने बाहर क्यों उछाली, है ना। हालेलुया। मैं घर आई, मैंने प्रार्थना की प्रभु मुझे कहीं से नहीं चाहिए, मेरे लिए प्रबंध तू करेगा। और उस 2018 से मैं एक वचन रोज पढ़ती हूँ। मैं बाइबल कम पढ़ती हूँ लेकिन बाइबल के वचन मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं वचन बहुत पढ़ती हूँ। परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 121 सिखाता है कि मुझे सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं उस वचन को तब से लेकर आज तक मैं डेली पढ़ती हूँ, डेली, एक दिन भी खाली नहीं जाता है। और मैंने उस वचन को पढ़ा और परमेश्वर ने मेरे लिए किसी और के मनों में डाला। और जब अगले दिन मुझे फोन आया और जिन्होंने मुझे पैसे दिए, मुझे जितनी जरूरत थी 20,000 रुपए की, आप लोग बिलीव नहीं करोगे उस लिफाफे में 20,000 भी था। हालेलुया। मुझे आज याद आता है वो चीज, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे देने हैं उन लोगों को और इस बार परमेश्वर का धन्यवाद है। बहुत जल्दी मैं अगले मंथ में मैं घर भी दूंगी उन लोगों को। तो परमेश्वर ने मेरे लिए वो लिफाफा तैयार किया। आपको पता है उनके शब्द क्या थे? उनके शब्द थे कि हम पैसों का लेन देन तो किसी से नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला इनको देना है तो इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। और मैं जब लिफाफा वहां से लेकर आई तो मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं लेकर 20 आई हूँ तेरे भवन में, मैं ज्यादा ही देने पाऊँ, मुझे शक्ति देना। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आप अगर चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा काम करें तो हमें कुछ निर्णय ऐसे लेने होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था 28 का 12 क्या कहता है, निकालिए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय भय वर्षाया करेगा और तेरे सब गांवों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जाति को उद्धार देगा और किसी को तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। ये था मेरा 2018 का प्रॉमिस वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और जैसा कि हमने परमेश्वर की दास के मुख से हमेशा सुना है कि जब आपको प्रॉमिस वर्ड दिया जाता है उसको बाइबल में नहीं रखें, उसको आप रोज क्लेम करें। मैं सबसे हर साल जो प्रॉमिस वर्ड मुझे मिलता है मैं उसे पूरा साल क्लेम करती हूँ कि परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए इस साल ऐसा है और ये वचन मेरे जीवन में इस साल पूरा करें। और सन 2018 के बाद मेरे घर वाले जानते हैं, मेरा ससुराल जानता है, मेरा मायका जानता है, मैंने कभी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया। चाहे मेरी अंजलि बाहर पढ़ने गई, मेरे पास पैसा नहीं था, परमेश्वर पे रखा, प्रभु ने प्रबंध किया, मेरे ही काम को आशीषित किया और परमेश्वर ने मेरे ही काम को आशीषित करके मुझे धन की व्यवस्था की। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ शब्दों में हमें कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाए और तेरे सारे कामों पर आशीष दे और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना होगा और परमेश्वर तुझे ऊंच नहीं सिर ही ठहराएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे सिर ठहराया, ऊंच नहीं ठहराया। मेरा घर जब हम लोग सब चलते हैं हमारे घर में, मैं अपने हस्बैंड को मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए और प्रभु में आने के बाद तो जीवन ही बदल गया हम लोगों का। क्योंकि मैं जब मैं प्रभु में सिंगल थी, मेरे साथ सिर्फ मेरी जान भी आती थी। हमने मांगा कि मुझे मेरा हस्बैंड भी भवन में चाहिए, मुझे अंजलि भी चाहिए। हमने मांगा, हम मांगते क्या है, हम मांगते ही ऐसा है प्रभु इस लोन को क्लियर दे। बहुत से लोग यहाँ खड़े होकर गवाही देते, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मेरे लोन को क्लियर किया। मत करो आप ऐसा धन्यवाद मत करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा धन्यवाद नहीं चाहता।
परमेश्वर ये चाहता है कि आप धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे काम पर आशीष दी। परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने बरकत दी, तूने वो आशीषें दी परमेश्वर प्रभु जो तू मुझे देने चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने बहुत सी चीजें देखी है। आप मेरे साथ एक वचन और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 28वीं आयत। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च में जोड़ेगी, पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो घर बनाना चाहता हो और बैठकर उसका पहले हिसाब न जोड़े। ऐसा कोई है? हम शादी भी घरों में करते हैं तो हम पहले हिसाब जोड़ते हैं कि शादी में कितना खर्च होगा, डेकोरेशन में कितना खर्च होगा, या हम कोई प्लानिंग लेते हैं, हम कोई गाड़ी लेते हैं तो हम उसमें भी एक प्लानिंग लेकर चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी पूरी प्लानिंग थी गाड़ी लेने की, घर वाले जानते हैं, मैंने पसंद भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे बार बार ये कह रहा था कि नहीं, मुझे कर्जे से नहीं लेना। मैं बहुत टाइम से जमीन ढूंढ रही हूँ, आप सब लोगों को पता है, दुआ में रख रखा है। पहले मैं सोचती थी कि लोन से मैं जमीन लूंगी। पहली बार मुझे कोई जमीन पसंद आई, मैं उसको डन भी करने जा रही थी, मेरे पास कुछ धन था भी, मैंने सोचा आगे का मैं लोन करवा दूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब किसी चीज में थोड़ा सा सब्र करते हैं ना तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है। इसलिए मैंने उस चीज को कैंसिल किया, क्योंकि मैं कर्जे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे दास नहीं बनाता, मैं आजादी में रहना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने निर्णय को पोस्टपोन किया। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि आप जब कुछ प्लानिंग बनाते हो तो आप कर्जे के प्रति भी एक प्लानिंग बनाओ कि प्रभु मैं इतना कर्जा लूंगा, मुझे चुकाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं कुछ भी ना लूं। आप लोगों के पास किराए के मकान हैं, आप लोग दुआ में मांग कर देखो। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको अपने स्वयं के ढंग से देगा। बहुत से लोग हैं कि बहुत चीजें सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा लोन ले लूं, थोड़ा मेरे पास है, मैं अभी किराए पे रह रहा हूँ, जो किराया भरूंगा उसकी मैं किस्त निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने सोच लिया है कि अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, 5 साल इंतजार करूंगी, मैं 7 साल इंतजार करूंगी, मैं इसी घर में रहूंगी, लेकिन मैं ब्याज पे लेकर या बैंक से लोन लेकर मैं जमीन नहीं लूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे ज्यादा लंबा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं यहीं खड़ी होकर आपके सामने गवाही दूंगी, क्योंकि प्रभु के कामों को मैंने इतना देखा है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में हर 10 मिनट में परमेश्वर के काम देखती हूँ। मैं आज की भी गवाही बताती हूँ आपको। ये वचन मैंने तैयार ही नहीं किया था। मुझे जब पास्टर साहब ने 3 दिन पहले बोला था तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं मंडे को कर लूंगी। बच्चों को मैंने बोला मंडे को कर लूंगी, ट्यूसडे को कर लूंगी। और जिस दिन परमेश्वर के कामों के लिए मैं तैयार होती हूँ ना, तो काम की तो मेरे ऊपर मतलब बारिश ही होती है। मैं 1 सेकंड भी पानी भी नहीं पी पाती हूँ, खाना भी नहीं खा पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आत्मा मुझे गाइड करेगा, मुझे सिखाएगा। ये क्या है? ये परमेश्वर की सच्ची अच्छी आशीष है। जो हम मांगते हैं ना, हम जो मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देता है। आप मेरे साथ एक वचन और निकालिए, फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कर सकता हूँ। हालेलुया। ये वचन बहुत सामर्थी है। इस वचन में जितनी सामर्थ है, मैं तो कह रही हूँ कि सच्ची में ये पूरी बाइबल की सामर्थ इस वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इस वचन को मेरा पूरा परिवार बोलता है, आप बोल कर देखिए। कुछ वचन ऐसे हैं, एक वचन पास्टर साहब ने लॉकडाउन में बोला था लाइव में, परमेश्वर का योएल 2:26 जो बोलेगा उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपको पता है वो लाइव के टाइम से मैं आज तक बोलती हूँ और मेरा पूरे परिवार को मैं सबको बोलती हूँ, आप सब लोगों के मुख से मुझे ये वचन डेली सुनना है। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी चीजें लिखी हुई है, अगर किसी को मिले तो पढ़ दे। तुम पेट पर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, और मेरी वजह के फिर कभी न टूटे। परमेश्वर का कहता है वचन, तुम पेट पर
खाओगे और तृप्त रहोगे और तुम्हारी आशा फिर कभी न टूटेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है आशा ही नहीं टूटेगी। मैं ये आप लोगों को इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे ही जीवन में काम हुआ है, यहाँ पर सबके जीवन में काम हुआ, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ऐसा कोई नहीं, वरना यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ किसी को टाइम नहीं है कि घर के 4 घंटे काम छोड़कर, स्पेशली मैं अपने लिए कहूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर के सारे काम छोड़कर इधर आऊँ, फिर रात को 9 बजे जाकर खाना बनाऊँ, फिर सबको खिलाऊँ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने खुदा में वो सब कुछ पाया है कि मुझे अपने शरीर की थकान भी ऐसा लगता है कि इन 40 दिनों में मैं एक बार भूल जाऊँ। मैंने मेरे बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि 40 दिन तक कोई डिमांड नहीं, घर में ये बनेगा वो बनेगा, जो मिले वो खा लो, प्रार्थना जरूरी। और धन्यवाद है कि बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग इन बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे। यशाया 67 का 7 भी पढ़ दीजिए मेरे लिए। 61 का 7, सॉरी 61 का 7। तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना सुख मिलेगा। हालेलुया। पता है इस वचन को देखा जाए तो ऐसे ही लगता है कि नहीं ये छोटी बात है। ये वचन सच्ची में एक ऐसी शक्ति है ना हमारे जीवन की, जिसे हम समझ लेते हैं तो शायद हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ों की कमियां होती हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन संसार के सामने उसे एक्सेप्ट करने में बहुत डरते हैं। वहाँ पर थोड़े से उनको लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं ईसाई बन गया हूँ या ईसाई बन गई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें निडर यानी हमारे अंदर भय को निकाला। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि परमेश्वर ने सबसे पहले मेरे अंदर से भय को निकाला और बहुत विरोध हुआ, तब भी परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं ये मन में डाला कि मुझे चर्च नहीं जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, या मुझे बाइबल छोड़ देनी चाहिए, या मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है तुम्हारी नाम धराई के बदले दोना सुख मिलेगा, अनादर के बदले तुम्हें अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे एक ऐसी आत्मा दी जो मुझे कभी भी परमेश्वर से दूर करने पर मजबूर नहीं हुई। मेरे को सबसे ज्यादा डर जो था वो मेरी मम्मी का था और मेरे मामा का था, और किसी का नहीं था। मैं यही सोचती थी ये दोनों मुझ पर बहुत प्रेशर जाएंगे और मैं दोनों की बात कभी नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती, आज भी नहीं। लेकिन मैंने दोनों से सिर्फ यही बोला कि मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्रभु में तो जाऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन जैसा हमने परसों सिस्टर के द्वारा सुना था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उनका आदर करेगा परमेश्वर उनका आदर करेगा। हालेलुया। अगर मैं पीछे हट जाती तो आज मेरा परिवार परमेश्वर में नहीं होता, आज मेरा भाई नहीं होता, आज मेरी मम्मी जो मूर्तियों की पूजा करती थी वो प्रभु प्रभु नहीं करती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे साहस दिया। सबसे पहले मैं प्रभु का ही धन्यवाद करूंगी। और परमेश्वर जब हमें ऐसा से साहसी बनाता है तब हमें एक चीज से बचाता है, उस दुष्ट से बचाता है जो हमें ऐसे ऐसे जालों में फंसाता है कि हम कर्जा लें, हम इधर की संसार की कहावत बोलूँ ना, इसकी टोपी उसके सर, बहुत की है मैंने, बहुत, इसका उस पे, उसका उस पे, क्योंकि मेरे घर में मायके में भी बोझ मुझ पे था और ससुराल में भी बोझ मुझ पे था। तो मैंने इसकी टोपी उसके सर 2018 तक किया। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं जब से मुझे ये व्यवस्थावरण 28 का 12 मिला और योएल 2 का 26 मिला, मैं भजन संहिता 121 पढ़ती हूँ। भजन संहिता जैसा पास्टर ने बताया था कि कोरोना के टाइम पे मैं भजन संहिता 91 उसका 8वां अध्याय निकालिए, बहुत अच्छा वचन है, ये लास्ट आयत पढ़ दीजिए। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा।
मैं इस भजन संहिता 91 को भी डेली पढ़ती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बाइबिल के सिर्फ 2 या 3 अध्याय पढ़ती हूँ, बाकी 27 वचन हैं जो मैं बिना बाइबिल बंद किए डेली पढ़ती हूँ। इन वचनों में बहुत सामर्थ्य। हम बोलते ही नहीं है, हम बोलते ही ऐसा है, प्रभु तू लोन पास करा दे, परमेश्वर तू इसका कर्जा उतारना है यहाँ ब्याज पे प्रबंध कर दे, परमेश्वर तू 2% का ब्याज लगा दे, परमेश्वर तू बैंक से मुझे 1% ब्याज पे दिला दे। हम मांगते क्या है? आइए हम एक छोटा सा निर्णय लेंगे कि हम आज के बाद कभी किसी के दास नहीं बनेंगे। हम दास हमेशा हम झुककर सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने चलेंगे, प्रभु के लोगों के सामने चलेंगे, लेकिन हम संसार में कभी भी किसी के सामने झुककर नहीं चलेंगे। चाहे मेरे सीनियर हो, चाहे हमारे ऊपर भी बहुत रहते हैं, कंपनी में जॉब करने वालों को पता है कि सीनियर क्या होता है। बहुत अच्छी रिमांडें लगती है जब थोड़ा सा काम, मनोज भैया जी जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि कैसी रिमांडें लगती है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे खुदा का धन्यवाद है जब मुझे ऐसी कोई क्लास के लिए अंदर बुलाया जाता है। आज भी मेरी ट्रेनिंग थी ना, तो मैं एक ही चीज़ सोचती थी, खुदा ये ट्रेनिंग तेरे हाथों में, मैं जो बोलूँ मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा मुझे गाइड करे। और ऐसा जब हम करते हैं ना तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हम मांगते क्या है बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप लोग ऐसा कुछ मत मांगिए, ऐसी कोई बात मत मांगिए। हम मांगते ऐसा है कि प्रभु 5,000 का प्रबंध कर दे, प्रभु 5,000 कहीं पे ब्याज पे दिला दे, प्रभु 20,000 ब्याज पे दिला दे। हम मांगते ही गलत है, हमारा मांगना ही गलत है। इसीलिए ऐसा कुछ मत मांगिए, क्योंकि जो वचन में क्या लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और जो मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मुझे इतना निडर, इतना साहसी बनाया ना कि मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, किसी भी बात। मतलब मैं खुदा का इसके लिए सच्ची में जितनी यहाँ चर्चा करूँ कम समय ही कम पड़ जाएगा। हम सब लोग के जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, और हम लोग जब गवाहियाँ देने लगते हैं ना तो शायद लगता है कि बोलते ही चले जाएं, लेकिन समय बहुत कम है। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगी, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। आइए मेहरबानी सबकी आंखों को बंद करें। जीवन के अंतर्गत हम बहुत सी बातों को मांगते हैं, प्रभु अपने वचन को पूरा करता है, लेकिन आइए हम आज अपने जीवन के अंतर्गत भरपूरी की बात को मांगते चले जाएं। हमारा परमेश्वर भरपूरी से हमें देने वाला परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते हैं, हमेशा उधार और तमाम कर्जे के बारे में हमेशा हम लोगों से कहते हैं, जो ये लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर मेरी किस्त का प्रबंध करेगा, 2,000 5,000 का, आपसे कहना चाहते हो परमेश्वर आपके लिए 2 लाख का प्रबंध करने की सामर्थ रखता है, 2 करोड़ की सामर्थ रखता है। इसलिए किस्त के लिए नहीं, लेकिन डायरेक्ट मूल के लिए पूर्ण संपूर्ण धन का भरोसा करें, क्योंकि मैं आप जिस परमेश्वर की आराधना करते सामर्थ्य प्रभु है। आइए अपने जीवन के अंतर्गत हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन दिनों के अंतर्गत हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों के जीवनों को देखकर हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ। इतना लोग निर्णय ले रहे हैं कि हाँ हम कर्जा नहीं लेंगे, उधार ना लेंगे। और आपसे कहना चाहते हैं, ये निर्णय आपको मुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। आप हम आने वाले दिनों में इस बात की बड़ी बड़ी गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत प्रबंध किया, हजारों नहीं लाखों का प्रबंध किया, और इसके द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हम बड़े चमत्कार के अपने आप को तैयार करें। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु है। आइए उसके सामने अपने जीवन को और अधिक समर्पित करें, ताकि उसके हाथ को अपने जीवन देख सके। वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है, वो हमारे लिए द्वार खोलने की सामर्थ्य रखता है। आप ये कहना चाहते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते वो रेगिस्तान में लाखों लोगों को खाना और पानी देने की सामर्थ्य रखता है। वही परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। आज आप और मैं जंगल में शहर में है, अच्छे स्थान में, उनके जगत में प्रबंध किया, वो मेरे आपने आपसे प्रबंध करने की सामर्थ्य रखता है। आपसे कहना चाहते, मैं आपने रोजगार की तरफ ना देके, मैं अपनी नौकरी की तरफ ना देके, मैं आप दुनिया में जो हमारे पास धन के सोर्स है उनकी तरफ ना देके, लेकिन आइए हम अपने खुदा की तरफ देके और कहे, मेरा जो सोर्स है, मेरा जो आशीष दिलाने वाला, जो मेरे जीवन की, मेरे परिवार की, मेरे तमाम चीजों की पूर्ति करने वाला, ये मेरी नौकरी नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, लेकिन ये मेरा परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के जो लाना देता है, आप है हमारी मदद करते हैं। ये नौकरी नहीं, ये हमारी मेहनत नहीं,
इस निर्णय में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यदि आप में से कोई जन है जो ये कह रहा है, हाँ पास्टर साहब, या खुदा से कह रहे हैं, हाँ प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को इन निर्णयों के लिए तैयार करना चाहती हूँ, हम आपसे हाथ खड़ा करवा नहीं चाहते, आप अपने अंतर्गत एक निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये आज की गवाही, यहाँ आपको गवाहियों की कई लोगों की लाइन लगवा सकते हैं जो एक गवाही दे सकते हैं, हमने बिना उधार 100 नहीं 200 नहीं लाखों रुपए के खुदा के हाथ को हमने देखा। आपसे कहें, अगर उस खुदा ने उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रबंध किया है, वो आपके लिए भी करेगा। मेरे लिए उसने किया है, वो आपके लिए भी करेगा। हमें निर्णय लेना है खुदा के लिए। यदि आप आज एक ऐसे निर्णय लेने के लिए तैयार है, कोई जन ऐसा है, तो आपसे कहना चाहते हैं, आज खुदा के सामने अपने आप को रखें, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करे। जिन्होंने निर्णय लिया है, और यदि आज आप जीवन के अंतर्गत एक कष्ट से होकर गुजर रहे हैं, आपको उत्साहित करके कहना चाहते खुदा के लोगों, निराश मत होइए, आपके लिए बड़ा द्वार आ रहा है, आपके लिए बड़ा चमत्कार आ रहा है, आपके लिए बड़ी आशीष आ रही है। क्योंकि जिन्होंने खुदा की दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुंह कभी 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 काला ना हुआ। उन्होंने आशीष को देखा है, बरकत को देखा है। एक समय कभी जरूर आती है, लेकिन हमारा पूरा शरीर भक्ति को देने का सामर्थ करता है। प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बेटे राजू के लिए, बेटे रीमा के लिए, खुदा पूरे परिवार के लिए अच्छा लगा, तेरी महिमा के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए बेटी रखे, और परिवार पर तेरी बरकत चाहते हैं। प्रभु आज हम दुआ करते हैं, ऐसे भाई के लिए, बहन के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, जो आज पिता परमेश्वर निर्णय ले रहे हैं कि हम अपनी जीवन की आवश्यकता के लिए खुदा की तरफ देखेंगे। प्रभु के निर्णय में खड़ा होने में आपका आत्मा उनकी सहायता करे, परमेश्वर की आपकी उपस्थिति की सहायता करे, प्रभु आपका उनकी मदद करे। और जो लोग इस निर्णय में चल रहे हैं खुदा, उनके जीवनों के अंदर हम तेरे राज होने के नाते ये घोषणा करके अपरंपार आशीष की वर्षा होने पाए, ऐसा आवश्यकता उनके दिल में आशीष आने पाए, वो समेटने ना पाए, इतना खुदा की जगह बरकत आने पाए कि खुदा के राज के लिए भी इतना दे कि आप हमेशा देख कर कहने पाए कि सबसे तुम्हारा किया हुआ वो आपके लिए भर रहा है। खुदा 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 का विरोध ना होने पाए, उनकी आशीष के लिए होते आने पाए। एक के नाम से जैसे पिता उस पत्रस की परमेश्वर जाल में इतनी मछलियां आई कि अकेला खींच ना सका, उसने अपने साथ किया। जो लोगों ने निर्णय लिया है, उनके जीवन के अंदर, उनके अकाउंट में इतना पिता धन की भरपूरी आ जाए कि अकेले खा ना पाए, लेकिन कई लोगों को खिलाए, तेरे राज्य के लिए थे, तेरी महिमा के लिए थे, और कई लोगों के रस्सी बन जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद देते, आप ऐसा हमेशा मेरे जीवन को और हम में से कई लोग के जीवन को बनाने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आत्मा तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।